तो दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 30 तक पढ़ा था। अब आइए देखते हैं डिफंक्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं। डिफंक्ट, दैट विच डज नॉट फंक्शन एनी लॉन्गर। एक ऐसा कोई चीज जो अभी सही से काम नहीं कर रहा है। डेमोक्रेसी अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा हुकूमत। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। डेजर्ट, एक होता है डेजर्ट, एक ये है डेजर्ट, डबल एस लगा हुआ है, ये ध्यान देखिएगा। ये डेजर्ट मतलब होता है खाना खाने के बाद जो हम लोग मिठाई या कुछ फल वगैरह खाते हैं, मीठा स्वीट डिश, उसको डेजर्ट बोलते हैं। डिप्लोमेसी, द आर्ट पार्टिसिपेटेड बाय, प्रैक्टिस्ड बाय स्टेट्समैन। जो पॉलिटिशियन है उनका जो बिहेवियर है, दैट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब होता है फ्रिटर अवे एनर्जी, किसी चीज को छितराना। ड्रॉन, अ मैच इन विच नाइदर टीम्स विन। कोई भी टीम नहीं जीतेगा, ड्रॉ हो गया, कोई नहीं जीता, तो उस चीज को हम बोलेंगे कि ये ड्रॉ हो गया। ड्रॉट, सूखा, एक नेचुरल कैलामिटी है, वांट ऑफ रेन। एडिबल, एडिबल मतलब खाद्य, जिसको हम खा सकते हैं। दैट विच इज फिट टू बी ईटन, जिसको खाया जा सकता है। एफिमिनेट, एफिमिनेट का मतलब होता है स्त्रैन, एक ऐसा पुरुष जिसका बिहेवियर और बाकी सारा चीज जो है वो मोर और लेस औरतों के जैसा है। ईगोइस्ट, अहंगवादी, जिसके अंदर अहंकार है, घमंड है। एम्बेजल, धोखाधड़ी करना, दूसरे का पैसा या दूसरे का जो चीज है उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। इमिग्रांट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाकर के सेटल हो गया है, और यही अगर आई से रहेगा तो इमिग्रांट हुआ जो गया है, और आई से अगर होगा इमिग्रांट तो उसका मतलब है जो बाहर से आया है सेटल होने के लिए। एपिडेमिक, अभी तो ये कोरोना काल चल रहा है, उसमें आप लोगों को मालूम है एपिडेमिक और पेंडेमिक वर्ड बहुत फेमस हो चुके हैं, हमारे डिक्शनरी के पार्ट बन चुके हैं। एपिडेमिक मतलब महामारी, ठीक है, एक ऐसी कोई बीमारी जो एक साथ बहुत बड़े इलाके में फैल जाती है। और पेंडेमिक जो कई सारे कंटिनेंट में फैला है। एक्सटेम्पोर, एक ऐसा भाषण, एक ऐसा स्पीच जिसके लिए आपने पहले से कोई तैयारी नहीं कर रखी है। फास्टिडियस, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना बहुत कठिन हो। फेटलिस्ट, वन हु बिलीव्स इन फेट, एक भाग्यवादी व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है। फ्लेक्सिबल, दैट विच मे बी इजिली बेंट, ऐसा कोई चीज जिसको आप आराम से बेंट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, तो उसको हम फ्लेक्सिबल बोलेंगे। फॉरेनर, अ मैन लिविंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, एक व्यक्ति जो एक ऐसे देश में रह रहा है जहां का वो नागरिक नहीं है, सिटीजन नहीं है। ग्लटन, वन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है। ग्रिगेरियस, वन हु इज फॉन्ड ऑफ कंपनी, ऐसे लोग जिनको लोगों की संगति अच्छी लगती है। हेरिडिटियरी, वंशानुगत, दैट विच इज ट्रांसमिटेड टू वन जनरेशन टू अनदर, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। जब आप क्लास 6-7 में थे तो आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मतलब होता है समांगी, एक जैसा। हेटेरोजीनियस है कि मतलब कंपोजिशन जो है वो अलग अलग है। हेटेरोजीनियस, स्पेलिंग को देख लीजिएगा कैसे लिखा गया है। स्पेलिंग में कई बार गलती कर जाते हैं हम लोग, तो उसका ध्यान रखना है। ऑनररी, एन ऑफिस विदाउट सैलरी, आपको काम तो दिया गया है लेकिन वहां पे कोई सैलरी नहीं है। आइडोलैट्री, वर्शिप ऑफ आइडॉल्स, मूर्ति की पूजा। इलीगल, विच इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, जो कानून के खिलाफ है। इलेजिबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, आप उसे पढ़ नहीं सकते, अपठनीय। हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं होगी, महात्मा गांधी ने कहा था कि गंदी लिखावट जो है वो अधूरी शिक्षा की निशानी है। इलिसिट, एनीथिंग नॉट अलाउड बाय लॉ, जिसे कानून में परमिशन
नहीं मिला हुआ है उसको इलिसिट कहा जाएगा। और अभी इमिग्रेंट मैंने बताया था, अभी देखिए फिर आई वाला आ गया, इमिग्रेंट वन हु कम्स टू फॉरेन। अगर ये ई से रहेगा और एक ही एम लगा रहेगा तो जो यहां से बाहर गया है, और अगर आई वाला है तो जो बाहर से यहां आया है। इमॉर्टल वन हु इज नॉट सब्जेक्ट टू डेथ, अमर, मैन इज मॉर्टल, ठीक है। इम्यूटेबल अ लॉ दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, एक ऐसा कानून जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ 60 तक हो गया, अब अगले वीडियो में फिर 30।